मैं वज़ीर सेहत से मैं यही कहूँगी कि शायद उन्होंने ख़ुद भी नहीं पढ़ा कि उन्होंने जो लिस्ट मुझे प्रोवाइड की है, तो उसमें अगर ये लिस्ट अगर ये देखें, जिसमें मेरा सवाल था कि जो जोनल पॉलिसी के तहत किडनी सेंटर में लोगों को अपॉइंट किया गया है उनकी काइंडली मुझे लिस्ट दी जाए। तो यहाँ पे बेशक ब्लैक एंड वाइट में दिया है, लेकिन यकीनन आपने ख़ुद भी नहीं पढ़ा होगा कि यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर जोनल पॉलिसी में एम्प्लॉयज़ लिए गए हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट्स खुद देख सकते हैं कि किन जोनल से कितने एम्प्लॉयज़ और किस एरिया से हैं। मैं इसके जवाब से चले कहती हूँ सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जोनल पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया है उस तरह से, क्योंकि एडमिन जो है ना वो जोनल पॉलिसी को इंश्योर करता है। जब भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, बेशक कि आपकी हुकूमत से पहले की रिक्रूटमेंट से काइंडली इसको दोबारा रिव्यू करें, ताकि जो लोगों की आइंदा जो बेरोज़गार लोग होंगे तमाम जोनल से आएँ, सिर्फ स्पेसिफिक एक एरिया के लोगों को ना लिया जाए। आप ख़ुद इसको दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा। सेकेंडली, मैंने इसमें जो पोजीशंस इसमें देखी थी, जो कंटीजेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट और जो डेपुटेशन पे इन्होंने कुछ लोग लिए थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनका मैं ये नहीं कहती कि उनको फारिग किया जाए, बल्कि जिनका हक है उनको बिल्कुल यानी फौरी तौर पर अगर रेगुलर कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे मीटिंग मिनट्स, जो मेरा ख्याल है 1 साल से दोबारा इसकी कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हुई, जो मुझे मिनट्स दिए गए, अगर आप मरी साहब खुद भी इसको देख लें तो मेरा ख्याल है 2017 के बाद कोई भी मीटिंग, रहमत बलोच के बाद कोई भी मीटिंग जो हुई है वो इनके डायरेक्टर्स की नहीं हुई। अगर जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ है जिसको फारिग करके दोबारा ये पोजीशंस अनाउंस की जा रही हैं, तो उनको क्योंकि उनकी एजेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि 12-12 साल से वो सर्व कर रहे हैं, तो उनको मैं फौरी तौर पर कहूँगी कि उनको रेगुलर किया जाए। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी। लेकिन जो जोनल पॉलिसी है, प्लीज़ उसको आप दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स सही बेस पे नहीं की गई हैं। थैंक यू। इस पे हमने अभी बोर्ड का मीटिंग बुलाया है, अभी इस पे हम चेक करेंगे कि क्या ये सही हुए या नहीं हुए। इस पे इंशाल्लाह हम अभी जल्दी बोर्ड का मीटिंग बुला के इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये पुराने गवर्नमेंट के हैं, जो पिछले गवर्नमेंटों ने भर्ती की है हमारे इल्म में नहीं है। अलबत्ता हम इस पे करेंगे, अगर वो गलत थे उसी हिसाब से नहीं आ रहे तो इस पे कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर साहब। देखिए, मेरा सवाल ये था कि जिन शोबों में यानी डायरेक्टर लेवल्स के जिन लोगों को अपॉइंट किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे किया गया था, तो उनके जो एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन है वो इनकी पोजीशन से मैच नहीं कर रहे हैं। मुझे जो यहाँ पे दिया गया है, जो 19 के रेगुलर मुलाजिम थे और अटैचमेंट पे उनको डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन तैनात किया गया है, और इसी तरह गवर्नमेंट के एक रिटायर्ड ऑफिसर को भी वहाँ पे डिप्टी एडमिन दिया गया है, और डायरेक्टर फाइनेंस को भी एक जो है ना उन्होंने इंचार्ज डॉक्टर फ़हीम को, मैनेजमेंट कैडर के जो थे उनको रेगुलर मुलाजिम उनको यहाँ ला के उनको 2 चार्ज यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे ये लिखा गया है कि इनके यानी काम से मुतमईन है डिपार्टमेंट। मेरे ख्याल से अगर इनके काम से हम मुतमईन होते तो आल्दो किडनी सेंटर एक अच्छा इनिशिएटिव है, 20 बेड्स का हॉस्पिटल है ये, इसमें बेड ज़्यादा नहीं है। इसमें डायलिसिस के लिए जो जितना यहाँ स्टाफ रखा गया है, अगर आप जाके देखेंगे तो जहाँ पे डायलिसिस के पेशेंट है लोगों को नहीं छोड़ा जाता, 6 से ज़्यादा बेड्स नहीं लगे हुए हैं, जिनमें से 3 से 4 ऐसे पेशेंट्स हैं जो रेगुलर वहाँ पे एडमिट है। और स्टाफ जो है ना इनका, यानी जो नर्सेज यहाँ पे मैंने लिस्टें देखी इतनी ज़्यादा हैं, तो जब डायलिसिस के आप जाएंगे इस रूम को, मैंने ख़ुद देखा है क्योंकि ज़ाहिर है इंसान का किसी मरीज़ के साथ ताल्लुक़ पड़ता है, तो वहाँ पे आपको यानी मुझे वहाँ स्टाफ इतना इनका नज़र नहीं आता। एक नर्स बैठी होती है, एक और वार्ड बॉय मेरा ख्याल होता है, बाकी आपको स्टाफ इनका इतना ज़्यादा रेगुलर नज़र नहीं आएगा। और यानी जो डायरेक्टर्स इन्होंने लिए, अगर परफॉर्मेंस हम वहाँ कहेंगे हम मुतमईन है, जहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्मेंस हम कहेंगे कि अगर ऐसा होता तो अभी जो पिछले दिनों बारिशें हुई हैं तो वहाँ पे डायलिसिस रूम में पानी ना आया होता। यानी इस तरह की एक सिचुएशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने वज़ीर से कि वो काइंडली एक दफ़ा इनका विज़िट कर लें। इसको आप बेशक आप अपोजिशन से अगर अपने साथ हमें भी ले जाएं, हम भी आपके साथ आने को तैयार हैं।
جو यहाँ पे कमी बेशी है, हम परफॉर्मेंस, हम उस किडनी सेंटर को बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं कि वहाँ पे वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन जहाँ पे गैप्स हैं तो प्लीज़ आप उसको हमारे साथ बैठे और देखें, हम आपको वो आइडेंटिफाई करवाएंगे। थैंक यू। सही है, इस पे हम अभी बोर्ड का मीटिंग हम बुला रहे हैं, इस पे चेक कर रहे हैं। बेशक इसमें अपोजिशन के भी 2 बंदे हों, हमारे साथ आएँ, उस पे चेक करते हैं, जो खामियां हैं उसको हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। जनाब मीर यूनुस अजीज़ साहब, आप अपना सवाल नंबर 90 दरियाफ्त फरमाएं। जनाब स्पीकर, ये जो हमने एम्बुलेंसेस के मुतालिक मैंने जो कहा है, इनमें 2016 और 2017, 2018 में हमारे पास एम्बुलेंसेस है खुजदार हेडक्वार्टर के लिए। ये तकरीबन खुजदार हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तकरीबन जो नेशनल हाईवे हमारे 70% नेशनल हाईवे को हम लोग कवर कर रहे हैं वहाँ से। तो इसमें हमारे पास 10 एम्बुलेंसेस की जो तादाद है, 10 में से अभी हमारे पास 3 रह गए हैं। 7 जो है ना वो ख़राब है या किधर है या किधर नहीं है वो मुझे नहीं पता। बाकी हमारे पास रह गए 3। तो मैं वज़ीर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, अगली नेक्स्ट ईयर में ये 2 होंगे या ये बढ़ जाएंगे, 10 पे जाएंगे, ये इसका मुझे वो कर ले। और ये है कि मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 2 एम्बुलेंसेस काम कर रहे हैं, यहाँ 3 लिखे हुए 2 एम्बुलेंसेस काम कर रहे हैं हमारे पास। बाकी मुझे जो पता चला है कि 3 एम्बुलेंसेस हमारे रिपेयर होके वो डीजी साहब के पास खड़े हैं, डीजी साहब के ऑफिस में शायद खड़े हैं, वो पता नहीं किसी और को देना चाहते हैं, शायद खुजदार रवाना नहीं कर रहे, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं कि वज़ीर साहब ये बताएंगे। और मेरा वज़ीर साहब से रिक्वेस्ट यही होगा कि हमारे एम्बुलेंसेस को जो हम 70% रोड को भी कवर कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स को भी कवर कर रहे हैं, और खुजदार हॉस्पिटल क्वेटा के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ तकरीबन ऐसे दिन हुए कि 11 ऑपरेशंस भी वहाँ पे हुए हैं। तो एक अगर एक्सीडेंट होता है, एक कोच में 40 से 45 कैजुअल्टीज़ होते हैं। तो हम इन सब को कवर करने में आप खुद देख लें हमें कि हम 3 एम्बुलेंस से या 2 एम्बुलेंस से हम कितना कवर कर सकते हैं। मेरी वज़ीर साहब से रिक्वेस्ट ये है कि अभी जो नए एम्बुलेंसेस आ गए, गैर ज़रूरी जगहों पे रवाना कर दिया। मैंने ये नहीं कहता गैर ज़रूरी, बहरहाल उनको भी ज़रूरत थी। मैंने भी रिक्वेस्ट किया कि एक एम्बुलेंस अल्लाह के नाम पे हमें भी दे दे, लेकिन वज़ीर साहब ने हमें नहीं दिया। तो कोशिश ये है कि आइंदा हमारे ख्याल रखा जाए, हमारे 10 के 10 एम्बुलेंसेस हमें रिपेयर करके दे दे, तो ये इससे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। शुक्रिया जी मिनिस्टर साहब, अल्लाह के नाम पर। तो हमारे पास एम्बुलेंस अगर इधर मैं चेक करता हूँ तैयार है, वो हम खुजदार भेजेंगे। नए एम्बुलेंस जो आएंगे उसमें भी खुजदार दे देंगे, क्योंकि खुजदार बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और रोड के ऊपर है। हम इनको जल्दी इंशाल्लाह एम्बुलेंस दे देंगे। इसका जो हमारे पास रिपेयर शुदा हैं वो भी हम भेज देंगे खुजदार इंशाल्लाह। शुक्रिया जनाब जी शुक्रिया। मौलाना नूरुल्लाह साहब, आप अपना सवाल। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मेरा सवाल नंबर है 103। क्या वज़ीर सेहत अज़राए करम मुतला फरमाएंगे नहीं इनमें कुछ कि ज़िली हेडक्वार्टर अस्पताल किला सैफुल्ला बशमूल ज़िला किला सैफुल्ला में तैनात डॉक्टरों की कुल तादाद किस कदर है, उनके नाम, जाए तैनाती, लोकल डोमिसाइल और इन डॉक्टरों में कितने अपनी ड्यूटियों पे हाजिर है और कितने गैर हाजिर। नीज़ क्या हुकूमत गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों व दीगर अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है, तफसील भी दी जाए। जनाब मोहतरम, तैनात मुख्तलिफ कैटेगरी के डॉक्टरों की तादाद 41 है, जिनमें अक्सरियत अपनी ड्यूटियों पे हाजिर है। मौलवी साहब, ये तो हम लोगों को सबको मिल गया है। आप अगर कोई और दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहते हैं, इस जवाब पे कुछ, अगर आप इससे मुतमईन नहीं कोई और सवाल करना चाहते हैं तो आप बेशक कर दें। तो इसमें
ایک جگہ یہ لکھا گیا ہے جن میں اکثریت اپنی ڈیوٹیوں پہ حاضر ہے، اکثریت کا لفظ استعمال کیا ہے اور بعد میں لکھ دیا گیا ہے کوئی غیر حاضر نہیں ہے۔ کیا اس میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے یا نہیں؟ جناب اسپیکر صاحب، جیسے مولوی صاحب غیر حاضر ہے، اس کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے، وہ ہمیں بتائے، ہم اس پہ کارروائی کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ ڈاکٹروں کی تفصیل درج، سینئر میڈیکل آفیسر 3 ہے، میڈیکل آفیسر 9 ہے، لیڈی میڈیکل آفیسر کی تعداد 11 ہے، ڈینٹل سرجن کی تعداد 2 ہے، سٹاف نرس کی تعداد 3 ہے، LHV کی تعداد 2 ہے، کنٹریکٹ ڈاکٹر 1، میڈیکل آفیسر 5، ڈینٹل سرجن 3 ہے۔ اس میں نہ کوئی نام ہے نہ کوئی تفصیل ہے۔ میں نے تو مراعات کے حوالے سے پوچھا تھا کہ نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، پوسٹنگ کہاں ہے، مراعات کتنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے کسی کا ولدیت کا تو علم نہیں ہے، پر آپ کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے، آپ چیک کریں، ادھر سے دیکھیں، اگر ڈیوٹی پہ غیر حاضر ہے تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے۔ ہمیں اس کا کیا پتہ ہے کس کا والد کون ہے، کس کا بیٹا ہے۔ تو اس طرح میں خود بھی چلا لوں گا میرے خیال اسپتال کو۔ جی مولانا نوراللہ صاحب، آپ اپنا سوال نمبر 106 دریافت فرمائیں۔ کہ سال 2017 اور 18 کے دوران ضلع قلعہ سیف اللہ میں تعینات کردہ ملازمین کے نام، بمائے ولدیت، عہدہ، گریڈ، تاریخ تعیناتی، جائے تعیناتی اور لوکل و ڈومیسائل کی تفصیل دی جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، سوال کا جواب آخر میں تفصیل میں منسلک ہے، اس جواب ادھر آیا ہوا ہے۔ شکیلہ صاحبہ نے تو جواب کے بارے میں منسٹر صاحب سے شکایت کی کہ شاید میرے سوال کا جواب منسٹر صاحب نے خود بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن میں یہ شکایت کرتا ہوں کہ میرے سوال کا جو جواب دیا گیا ہے وہ منسٹر صاحب پڑھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا میں ایوان میں یہ جواب دیا گیا ہے، اس کا شکل یہ ہے، اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو صفحہ نمبر 3 اور 6 وہ پڑھ لے۔ نہیں مولوی صاحب، اس کا صحیح ہم آپ کو دے دیں گے، واقعی یہ سوال، یہ جو جواب ہے یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، ہم دوبارہ آپ کو وہ صحیح جواب آپ کو دے دیں، کیونکہ یہ شاید اس میں وہ مریض صاحب، جناب، چونکہ منسٹر صاحب میرا ذاتی دوست ہے، ان تفصیلات کے طلب کرنے کا میرا غرض یہ ہے کہ میرے ضلع میں مختلف پوسٹوں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بغیر انٹرویو کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں عبوری حکومت کے دورانیے میں، اور سرپلس لوگوں کو بھی بھرتی کیا گیا ہے، اضافی جن کے پوسٹ نہیں ہیں لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ کہیں سے میں نے جو کافی ڈھونڈی ہے تو اس میں میں نشاندہی کر سکتا ہوں، اور یہاں ڈی جی آفس میں تعینات کردہ لوگوں کو قلعہ سیف اللہ ٹرانسفر کر کے وہیں کے پوسٹوں کو بھر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی نان لوکل لوگوں کی بھرتی ہوئی ہے، اور بہت سارے ایسے ملازمین ہیں جن کا تقرری تو ہوا ہے
मगर वो अभी तक परेशान फिर रहे हैं, उसको जगह और पोस्ट नहीं मिल रही। मेडिकल टेक्नीशियन को चौकीदारी पे भर्ती किया गया है, न इश्तिहार दिया गया है, न टेस्ट और इंटरव्यू लिया गया है, बहुत सारे बेज़ाब्तगियां हैं और ज़ाती पसंद व नापसंद के बुनियाद पे बग़ैर इश्तिहार के, बग़ैर टेस्ट के, बग़ैर इंटरव्यू के लोगों को तैनात कर दिया गया है। तो इसका मिसालें और दलाइल मैं दे सकता हूँ मिनिस्टर साहब को, अगर वो मुझसे तलब करना चाहिए। भर्तियाँ पिछले गवर्नमेंट में हुई हैं, जो कुछ निगरान में हुए हैं या पिछले गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट में नहीं हुए। अगर हुए हैं तो मौलवी साहब हमें दे दे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। सवाल नंबर 111 जवाब पड़ा हुआ तस्वर किया जाए। जनाब स्पीकर साहब, इस पर मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि पिछले हुकूमत में जो तैनातियाँ की गई हैं, यकीनन जिस तरह मौलाना नूरुल्लाह साहब फरमा रहे, इंतहाई बेज़ाबतगियाँ हुई हैं। यहाँ तक हुई है कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट क्वेटा के बगैर बाकी पूरे बलूचिस्तान में कहीं